लेकिन प्रायः बहुत जगह देखा जाता है कि कहीं धार्मिक अनुष्ठान अगर होने लगता है तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। अच्छा, ये कथा करवा रहे हैं, देखते हैं कैसे करवाते हैं। इस संसार में ये ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। करता धरता सब ठाकुर जी होते हैं। इसलिए कभी भी धार्मिक अनुष्ठान अगर कहीं हो रहा है, अगर उसकी निंदा, उसकी आलोचना करते हैं तो भगवान की ही आलोचना है, भगवान की ही निंदा है। इसलिए कभी भी धार्मिक अनुष्ठानों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के जैसा ही करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि 7 दिन कथा सुने हैं और जैसे ही व्यास देव ट्रेन पकड़े, बस उधर से पकड़ाए के आए तो बोले कि भैया मछली लेते चलो 1 किलो, आज बढ़िया बन के पक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं प्रायः आपके बंगाल में और की तो बात छोड़ दो, धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले लोग जो 7 दिन तक आरती पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान की कथाओं का आयोजन करते हैं, उनकी बात मैं करूं तो वो 7 दिन कथा सुनने के बाद अंतिम दिन भोज करते हैं, मुर्गा मछली दारू बकरा बकरी काट के भोज करते हैं। बोले अब तो भागवत खत्म हो गया, अब तो पूजा खत्म हो गया, अब आओ अब शुरू हो जाए। बेचारे 7 दिन कैसे मन मार के बैठे रहते हैं, वो एक दिन गिनते रहते हैं कि जैसा ही व्यास जी गांव से निकले बस वैसा ही लेकर के आओ। एक भी दिन फाका नहीं जाना चाहिए। हाँ, और हम तो सुने कि कुछ कमेटियां ऐसी हैं कि पहले से ही मतलब सब हिसाब में उसको भी जोड़ देते हैं। जैसे मान लो 4 लाख रुपए का हिसाब आया तो 4,20,000 रुपया उसमें और जोड़ते हैं। बोलते हैं अंतिम दिन जो मुर्गा मछली का पार्टी होगा वो पैसा कहां से आएगा। सब लड़के काम किए हैं 8 दिन तक, तो खर्च करोगे ना थोड़ा बहुत, तो उनको खिलाओगे पिलाओगे नहीं। अगर खिलाओगे नहीं तो फिर अगले साल आयोजन कैसे होगा, कौन काम करेगा। वो बेचारे इसीलिए तो लगे रहते हैं। तो ध्यान देना, ये सब बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। और कुछ लोग तो कहते हैं महाराज की, अब तो हम ये भी सुन रहे हैं कि महाराज जी मना भी करते हैं पैसा देने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में। अच्छा, किसी को हम फोन करके मना किए क्या कि कथा में पैसा वैसा मत देना? कभी किसी के पास हमारा फोन आया क्या? नहीं फोन आया। हाँ, ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि आप मना करने लगे हैं कि पैसा कथाओं में नहीं देना है। हम मना जरूर करते हैं, लेकिन हम मंच से मना करते हैं। और किसको मना करते हैं? जो व्यक्ति आपके मेहनत की कमाई को परमार्थ में नहीं लगाता है, उसको मना करते हैं, उसको जरूर मना करते हैं। अगर आपका पैसा वो अधर्म में लगा रहा है, धर्म के नाम पर पार्टियां कर रहे हैं ले जाकर के, मुर्गा मछली दारू खा रहे हैं, तो ऐसे पार्टी को पैसा नहीं देना। आप मेहनत से कमाए हो, खून पसीने की कमाई है, क्यों दोगे आप? इसलिए अभी हम कल या परसों चर्चा किए थे, दान तभी करिए जब आप एकदम अस्वस्थ हो जाइए, विश्वस्त हो जाइए कि मेरा पैसा धर्म में लगेगा, तब। उसके पहले नहीं देना है, उसके पहले नहीं देना। अभी हमसे कोई कह रहा था कि महाराज जी दिन भर में 4 लोग तो आ ही जाते हैं, कोई मालदा से आ रहा है तो कोई बिहार से आ रहा है तो कोई कहीं से आ रहा है, भैया चंदा दो।
एक रसीद छपवा करके और आ जाएंगे, बोलेंगे चंदा दो, फलाना कार्य करवा रहे हैं। ऐसे कार्यों में नहीं पड़ना है। अगर आपको दान देना है, देने की सामर्थ्य है, तो पहले पता करो। और नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है हम मंदिर बनवा रहे हैं, हमको दान चाहिए, तो आप उस जगह पे जाओ और जाकर के एक टाली ईंटा या 4 बोरी सीमेंट, 5 बोरी सीमेंट तुम खरीद करके दे करके आओ। लेकिन बिना जाने ऐसे नहीं देना है कि बस कोई भी आया तो बस हम देते लगे हैं। तब तो तुम महाराज न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। फिर सोच समझ करके देना है। इसलिए ये सब कार्य बहुत विचार का है। ये कार्य बहुत विचार का है। ये सब कार्य बहुत विचार करके करना चाहिए, आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। और जो आयोजन करवाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 6-7 साल से आपके बंगाल में कथा कर रहे हैं, कुछ लोग तो महाराज हमसे भी बोलते हैं, बोले महाराज कथा में एक आध बार बोल दीजिए ना दक्षिणा के लिए, एक बार बोल दीजिए ना कि ज्यादा ज्यादा करके वो लोग दक्षिणा दें, ज्यादा ज्यादा करके दान करें। हमको कथा करने के लिए बुलाए हो कि हमसे वसूली करने के लिए बुलाए हो? हमसे कथा करवाओगे या वसूली करवाओगे? क्या करवाओगे? अगर कथा करवाना है तो कथा करवा लो, और वसूली करवाना है तो बताओ, फिर काउंटर पे हम भी बैठे वहीं पर। जो आएगा भाई बोलेंगे कि भैया 100 रुपया दे दो, लेकिन तुम ब्याज गद्दी पर हमसे बैठा के तुम कहोगे कि वसूली करवा दीजिए हमारा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, यहां से नहीं बोल पाएंगे। हर एक बात को बोलने का एक स्थान होता है। सारी बातें सब जगह से नहीं होती है कि जो मन करे जहां से वहीं से बोला जाए, नहीं, प्रत्येक का कार्य अलग अलग है। और हमने देखा, और जहां जहां हमने कथा किया, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे पैसा बचा ना हो, लेकिन फिर भी लोग बोलने से बाज नहीं जाते, बोल ही देते हैं कि एक बार बोल दीजिए। और हमारा कहना है आप धर्म पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, समर्पित होकर के आप धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करिए। पैसा तो चल करके आएगा, क्यों परेशान होते हैं? पैसा तो आएगा। आपके अंदर खोट होगा तो पैसा भले नहीं आएगा, पैसा भले नहीं तो पैसा तो आता ही है। और जैसे ही कमेटी में पैसा बढ़ता है, वैसे ही मति भ्रष्ट हो जाती है सबकी। जितना कमेटी के लोग होते हैं सबका बुद्धि खराब हो जाता है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान करिए और उतना ही पैसा वसूलिए जितने से आयोजन हो जाए, जितने से अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, केवल उतना ही पैसा पब्लिक से वसूलना, ज्यादा नहीं वसूलना। जिस दिन ज्यादा पैसा हुआ वैसे दिन ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसी दिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करना है, कोशिश यही करना है कि अगर 1 रुपए का काम है तो 1 रुपए 10 पैसा हमको नहीं लेना है, और 1 रुपए का काम है तो अगर 90 पैसा है तो और प्रयास करो कि 1 रुपए पूरा हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़े खतरे का इशारा है, बहुत बड़े खतरे का इशारा है। इसलिए बढ़ना नहीं चाहिए, पैसा नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए ये सारा विचार है, इन सब चीजों का हमें विचार करना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस एवरेज में करना है, किस अनुपात में करना है, इसका हमको विचार जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसलिए कोई भी अनुष्ठान द्वेष में नहीं, द्वेष में नहीं करना है। कोई भी अनुष्ठान द्वेष में अनुष्ठान किया गया, दक्ष प्रजापति ने किया हरिद्वार के कनखल में, और उसका परिणाम हुआ कि खुद की बेटी ही
भस्म हो गई जल करके। सती ही भस्म हो गई थी उस यज्ञ में।